in association with Kuku FM. नेता नगरी के इस तीसरे सेगमेंट में बात होगी कर्नाटक की राजनीति की, और बहुत स्पेसिफिक होकर बात करूं तो बीएस येदियुरप्पा के राजनीतिक भविष्य की, बीजेपी की क्या प्लानिंग है, किस तरह के पॉलिटिकल सेटलमेंट उनको ऑफर किए जा रहे हैं, और जो चिंता है कि जो एक लिंगायत वोट बैंक है उसको कैसे एकजुट रखा जाए पार्टी के पक्ष में, क्योंकि वोकल लिग्गा पर अलग अलग दावेदारियां हैं, कांग्रेस के नेता की भी और देवेगौड़ा खेमे की भी। इस पर बात करेंगे। वहां के अलग अलग धर्मगुरु जिस तरह के बयान दे रहे हैं, फिर येदियुरप्पा जिस तरह के बयान दे रहे हैं, और चूंकि इन दिनों बीजेपी के जो राष्ट्रीय संगठन महासचिव हैं वो भी कर्नाटक से आते हैं, बीएल संतोष, तो बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है जो कर्नाटक की पॉलिटिक्स से जुड़ते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। पहली मेहमान है द हिंदू अखबार की पॉलिटिकल एडिटर निस्तुला हेब्बर जी। और इससे पहले कि आप मेरी ही तरह उस जिज्ञासा से गुजरे कि निस्तुला का अर्थ क्या होता है, ललिता सहस्त्रनाम में देवी के 1000 नामों का वर्णन है, उसमें से एक नाम है निस्तुला, जिसका अर्थ होता है जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय। और ये इससे पहले कि आपको लगे कि मैंने ये शास्त्र यही और एक छांक पत्रकार की तरह ऐसे बता दिया मुझे पता हो। निस्तुला जी, आपका नेता नगरी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सौरभ। हमारी दूसरी मेहमान है इंडिया टुडे टीवी से जुड़ी, और निस्तुला जी भी कर्नाटक से हैं, और ये जो दूसरी मेहमान है ये भी कर्नाटक की रहने वाली हैं, इंडिया टुडे टीवी से जुड़ी हुई नबीला, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच सौरभ। थैंक यू। ऑलराइट, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, बिल्कुल बेसिक ब्लंट सा सवाल, येदियुरप्पा की कुर्सी कब तक के लिए सुरक्षित है? बहुत सारी थ्योरीज हैं निस्तुला। पहली थ्योरी है जो 75 वर्ष की और मार्गदर्शक मंडल वाली थ्योरी की 75 से ऊपर के सब लोग। दूसरी थ्योरी है कि येदियुरप्पा का विकल्प क्या है। तीसरी थ्योरी है उनकी सत्ता पे पकड़, और चौथी है कि उनको अब बता दिया गया है कि देखिए आपको जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन आपका उत्तराधिकारी कौन होगा और आपके परिवार के जो राजनीतिक वंशज हैं उनका ख्याल रखा जाएगा। ये सारी बातें चल रही हैं। चूंकि आप नेशनल ब्यूरो और खासतौर पर बीजेपी कवर करती हैं, आई एम श्योर यू हैव इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स एंड इनसाइट्स टू शेयर विद द व्यूअर्स ऑफ नेता नगरी। निस्तुला, देखिए, येदियुरप्पा जी का लौट के आना इस पार्टी में और फिर वापस मुख्यमंत्री बनना, ये बहुत ज्यादा नेशनल लीडरशिप को तो भाया नहीं था, क्योंकि ये बीजेपी के जो करंट बैच ऑफ चीफ मिनिस्टर्स हैं उनमें से बहुत कम लोग हैं जो मास लीडर्स हैं। इनके पास एक जनमत है और एक मास बहुत बड़े कम्युनिटी की सपोर्ट है जो है लिंगायत। तो इनको हटाना वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत आसान नहीं था। तो अगर इस बार पहल की है तो फैक्शनलिज्म वगैरह काफी बढ़ चुकी है पार्टी में इस सब को लेके, और आई थिंक कि जो नेशनल लीडरशिप है उसको ये जरूर डर लग गया है अगर इनको और रोकने का सिचुएशन बनेगा तो जो लिंगायत वोट बैंक है वो इनकी फैमिली में चली जाएगी, इनकी मिल्कियत की तरह, और पार्टी को इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि एक बार 2013 में इस तरह का काम कर चुके हैं येदियुरप्पा जी, जब उनको पार्टी से हटाया गया था तो उन्होंने अपनी पार्टी फॉर्म की थी और 11% वोट लेके निकल गए थे। तो इस बार ये डर जरूर है। तो इनको बोला गया जाना तो आपको है ही, आप अपना उत्तराधिकारी वगैरह चुन लीजिए और ये मत करिएगा कि आपके खानदान में ये पूरा वोट जो है वो लिंगायत सपोर्ट पे सिमट कर रह जाए। ये बात बहुत जरूरी है समझना कि कर्नाटक में जो बीजेपी का सपोर्ट बेस है वो लिंगायत वोट पर टिका हुआ है जो 16 से 17% है, और कोस्टल कर्नाटका में जो संघ का काम है, जो हिंदुत्व का वोट है, सो ये दो, और ये जो लिंगायत वोट है वो मोस्टली नॉर्थ कर्नाटका 94 कंस्टिट्यूएंसीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो अगर यहाँ से कुछ भी शिफ्ट हुआ तो सीधा फायदा इसको कांग्रेस को मिलेगा। इसीलिए पार्टी डर भी रही है लेकिन चाह भी रही है कि येदियुरप्पा जी जाए। अच्छा होगा कि अच्छी सेटलमेंट करके निकले, उनको अपने लड़कों की भी सेटलमेंट करनी है, पॉलिटिकल लेगेसी की भी आगे सेटलमेंट करनी है, और एक ऐसा आदमी भी चुनना है जो लिंगायत वोट बैंक को एलिनेट ना करे। ऑलराइट, ये जब इन सब चीजों पे बात हो रही है तो एक बात ये भी हो रही है निस्तुला कि इनके बेटे का बड़ा दखल है, बेटे और बेटी का। हालांकि इनके जो बेटे सांसद हैं राघवेंद्र, उनका दखल नहीं, दूसरे बेटे विजयेंद्र, उनका बहुत दखल बताया जा रहा है। आपके पास किस तरह की जानकारी? क्योंकि जितना मुझे जानकारी है, समझ है थोड़ी बहुत, जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कुछ एक अपवादों को छोड़कर बड़े नेताओं के पुत्र पुत्रियों के उनके मंत्रालयों में, उनके सरकार चलाने में दखल को पसंद नहीं करता है।
देखिए, मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली बता दूं कि जब बीएल संतोष जी ने तेजस्वी सूर्या की पहल की और कहा कि तेजस्विनी अनंत कुमार, जो स्वर्गीय अनंत कुमार जी की पत्नी है, उनका क्लेम बैंगलोर साउथ सीट पे ना मान के तेजस्वी सूर्या को बैंगलोर साउथ की सीट दी गई। तो उसके बाद मैंने एक बहुत शीर्ष नेता, भाजपा के शीर्ष नेता से पूछा कि तेजस्विनी जी बहुत सिविल सोसाइटी के काम करती हैं, उनको भी आपको कंसिडर कर देना चाहिए था, क्यों तेजस्वी सूर्या को आप लोगों ने टिकट दिया? ये जिज्ञासा थी मेरी। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए मित्रा जी, ऐसा है कि हमारी पार्टी में हम तो डायनेस्टी के इन प्रिंसिपल के खिलाफ हैं, बट हमने ये अपने मेंटली एक चीज कर रखी है कि डिवाइड कर रखी है सीट्स, कि कई सीटें होती हैं जो सिर्फ परिवार वाला जीत पाता है और कई सीटें होती हैं जहां पार्टी जितवाती है। अगर हम ये सीट तेजस्विनी अनंत कुमार को दे देते तो वो सीट बैंगलोर साउथ की, विच इज वन ऑफ द 2 सीट जहां ब्राह्मण जीत सकते हैं कर्नाटका में, वो फिर फैमिली को चली जाती है, अनंत कुमार जी की फैमिली को, वो पार्टी में फिर नहीं रहता। तो हमेशा ये कोशिश रहती है कि जहां पार्टी जीती है या जहां पार्टी जितवाना चाहती किसी को, वो अपने बलबूते पे जिताए। जहां वो देखती है कि पार्टी का उतना वो जोर नहीं है जितना फैमिली का जोर है, जहां वहां वो उस वंश का जोर है, तो छोड़ देती है मामला, कहती ठीक है, विनेबिलिटी के एक्सेस पे उसको दे देती है। तो ऐसा नहीं कि बड़े खुशी से मान लेती है उत्तराधिकार किसी का भी, वो ट्राई करती है टिल द एंड कि पार्टी में ही रहे ये सिचुएशन। ऑलराइट नबीला, अगला सवाल मेरा आपसे है कि ये जो येदियुरप्पा के रहने और जाने को लेकर पूरी रस्साकशी चल रही है, जेडीएस और कांग्रेस के खेमे में किस तरह की रिएक्शंस आ रही हैं इसके बारे में? जी, मैं जैसे निस्तुला जी ने खूब कहा, पहली बात तो ये है कि बीजेपी के बिना येदियुरप्पा नहीं है और येदियुरप्पा के बिना बीजेपी नहीं है। कर्नाटका में येदियुरप्पा के सिवा बीजेपी के लिए ऐसा मास लीडर कोई नहीं है जो बीजेपी को विक्ट्री की तरफ, जीत की तरफ ले जाए। 2023 और 24 में भी उनका मतलब एक ही बैस्टियन है साउथ इंडिया में, वो है कर्नाटका में, और येदियुरप्पा ने खूब उनका वोट बेस को अक्यूमुलेट किया है यहाँ पर। ऐसे टाइम पे जो ये लिंगायत कम्युनिटी के बहुत मुख्य फेस है, वेरी इंपॉर्टेंट फेस ऑफ द लिंगायत कम्युनिटी, ये बहुत ही बुरा, अभी इनका जो सपोर्ट बेस है, सियर्स है जो लिंगायत कम्युनिटी के कर्नाटका में, वो बहुत इकट्ठे आके बीजेपी हाई कमांड पे प्रेशर उन्होंने लगाया है कि अगर उन्होंने बीएस येदियुरप्पा को हटा दिया तो उनका सपोर्ट भी शायद दूसरे पार्टी को जा सकता है। अब यही है जो जैसे निस्तुला जी ने कहा है कि ऑलमोस्ट 125 या 122 कॉन्स्टिट्यूंसीज आउट ऑफ द 225 कॉन्स्टिट्यूंसीज इन कर्नाटका, 122 कॉन्स्टिट्यूंसीज का लिंगायत बैस्टियन है। इसमें से 64 कॉन्स्टिट्यूंसीज बीजेपी के तरफ गया है और बाकी का ऑलमोस्ट हाफ, द अदर हाफ हैव गॉन टू द कांग्रेस पार्टी के तरफ गया है, और ये लिंगायत कम्युनिटी डोमिनेटेड बेस है। तो जैसे आपने कहा कि अगर बीएसवाई या बीएस येदियुरप्पा इन्होंने उनको रिजाइन करने के लिए कहा है, तो फिर ये जो 64 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, ये कॉन्स्टिट्यूंसीज भी शायद कांग्रेस पार्टी को वोट करने लगेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का भी बहुत ज्यादा होल्ड है लिंगायत कम्युनिटी पर। तो ऐसे टाइम पे बहुत ही अभी ये पॉसिबल है कि कांग्रेस इसका बेनिफिट ले सकता है। अभी तो कांग्रेस पार्टी जीत से पहले ही जीत की तरफ, मतलब सेलिब्रेशंस ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट हुई है। इनका मतलब ऑलरेडी येदियुरप्पा का जो रेजिग्नेशन है, इसके ऊपर बीजेपी हाईकमांड को बहुत मार रहे हैं। वो वन आफ्टर द अदर ट्वीट्स डाल रहे हैं इनके सोशल मीडिया के ऊपर, और बहुत स्पेकुलेशन मेकअप कर रहे हैं कि वोक्कलिगा या लिंगायत कम्युनिटी का फेस अगर निकाला गया तो फिर बीजेपी का वो गिर जाएगा गवर्नमेंट यहाँ पर। तो व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट बेट, ये है कांग्रेस पार्टी। जेडीएस का अभी उतना होल्ड नहीं है कर्नाटका में विदाउट कांग्रेस का सपोर्ट। तो शायद अगर उन्होंने बीएस येदियुरप्पा को निकाल दिया तो उनका लार्जली लिंगायत सपोर्ट गिर जाएगा, और वो लिंगायत सपोर्ट शायद कांग्रेस को चला जाएगा, और कांग्रेस और जेडीएस वापस फिर से आ सकती है, या कांग्रेस ही अपने बल पे ही जीत सकती है। ये ज्यादा इनका चांसेस है इस बार।
जी, मेरा निस्तुला जी के लिए ये सवाल था कि हमने ये देखा कि सेंट्रल लीडरशिप और बीएसवाई के बीच में काफी कुछ घटा है, मतलब इन 3.5 सालों में हमने ये देखा कि जो डिसेंट बीएसवाई के खिलाफ होती थी उसको लेकर के कभी सेंट्रल लीडरशिप ने उन डिसेंटर्स को कभी डिसिप्लिन नहीं किया, चाहे वो पार्टी के लोग हों, चाहे वो उनके अपने मिनिस्टर्स हों, और वो कर्नाटक से उठकर वो कभी कभी नेशनल न्यूज भी बन जाती थी और उस पर पीसेस छपते थे। अगर ये हिस्ट्री है इन दो पार्टीज के बीच में, तो आने वाला क्या कोई भी अरेंजमेंट जो अकोमोडेट करने के लिए बनाया जाएगा बीएसवाई को, क्या वो उनको शांत रख पाएगा? क्योंकि वो एक थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि वो 24 घंटे के नेता है, क्या वो कहीं भी शांत रह पाएंगे, चाहे वो पश्चिम बंगाल का गवर्नर पद हो या कोई और जिम्मेदारी हो, किसी भी तरह से जो भी उनके लिए अरेंजमेंट बनाया जाएगा। निस्तुला, इसी में मेरा सप्लीमेंट्री सवाल है, किस तरह के पॉलिटिकल सेटलमेंट में किस तरह के ऑफर जा रहे हैं येदियुरप्पा को? क्या वो वाकई बंगाल का गवर्नर का पद उनको ऑफर किया गया या कुछ और सेटलमेंट? और कुछ तो और पोस्ट रिटायरमेंट दिया होगा, लेकिन उनकी ज्यादा बारी अपने को लेके नहीं है। वो 78 साल के हैं और काफी अभी भी एक्टिव हैं। और अभी जो बाई इलेक्शंस हुए थे उसमें भी जब दिख रहा था कि सीट हारने वाले हैं तो वो खुद चले गए थे कोविड के बीच में वहां पे कैंपेन करने, और उन्हीं के कैंपेन के वजह से वो सीट जीती गई थी बाय द बीजेपी। पर मुझे लगता है कि जो इनके बेटे हैं उनको लेके वो बहुत वरिड है कि इनकी क्या फ्यूचर होगी पार्टी के अंदर, और जो सपोर्ट कम्युनिटी से इनको मिला है क्या वो ट्रांसफर हो पाएगा लड़कों को कि नहीं। स्पेशली उनका जो यंगर सन है विजयेंद्र को लेके, आई थिंक उसको लेके थोड़ा चिंतित है वो ज्यादा। और वो खुद चाह रहे हैं कि जैसे मुरुगेश निरानी हो तो उनको मिल जाए जो उनके लिए भी अच्छा रहे, जो इनके कैंप से गए हों। सो अभी वो मंत्री हैं, माइंस के मंत्री हैं और लिंगायत भी हैं। तो आई थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बीइंग वर्कड आउट बिटवीन सेंटर एंड येदियुरप्पा। और ये जो मठाधीशों को बुलाया उन्होंने, रोज आ रहे हैं लोग वहां पे उनके घर पे, चीफ मिनिस्टरियल रेजिडेंस है, ये सब वो है मतलब क्या कहते हैं शो ऑफ स्ट्रेंथ कि देखिए मैं हूँ, अभी भी कुछ हूँ और जाने को कह दिया है, ठीक है 78 साल का हूँ, मुझे भी पता है ये मेरी आखिरी पारी है, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगा और काफी कुछ लेकर ही जाऊंगा। इनफैक्ट एक जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे कल मैं पार्लियामेंट में टकरा गई और मैंने पूछा कि मेरे होम स्टेट में आप करवा क्या रहे हैं, तो मेरे सामने हाथ जोड़ के उन्होंने बोला कि देखिए आपका होम स्टेट बहुत कंफ्यूजिंग है और आप ही के जर्नलिस्ट से मैं बचते बचाते यहाँ बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी के दफ्तर आया हूँ, आप चाय पीजिए, मैं भी पी लेता हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझसे कुछ मत पूछिए। तो जो बुजुर्ग येदियुरप्पा है वो पानी और चाय दोनों पिलवा रहे हैं सेंट्रल लीडरशिप को अभी। तो खिंचातानी चल रही है। नबीला, आप सत्ता के केंद्र में बेंगलुरु में रहती हैं जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें? और मेरा एक सवाल मैं ऐड करना चाहती थी कि हम लिंगायत के बारे में इतना ज्यादा बात कर रहे हैं, मगर ये अभी रूमर ऐसी चल रही है कि बीजेपी 30 साल के बाद शायद एक ब्राह्मण फेस को यहाँ पर खड़ा करेगी, और वो दो नाम है अभी जो स्पेकुलेशन में है, BL संतोष जो हाईकमांड के बहुत ही क्लोज है, और एक और है प्रहलाद जोशी जो ऑलरेडी यूनियन कैबिनेट में है। तो उनको ये दो फेसेस तो ज्यादा ही अब थोड़ा पुश दे रहे हैं, और दो भी हाईकमांड के बहुत ही क्लोज है। तो शायद एक 35 इयर्स के बाद बीजेपी एक ब्राह्मण फेस को ला सकती है, ये भी बहुत ही जी उनके बाद मुझे बहुत इसकी संभावना, आई डोंट नो, कुछ भी कर सकते हैं अभी तो बीजेपी में ऐसा सिचुएशन है। बट पॉलिटिकली अगर आप देखें तो ब्राह्मण्स आर जस्ट 1 or 2% ऑफ द पॉपुलेशन। एंड जब इंदिरा गांधी अपने फुल पावर एंड ग्लोरी में थी तब जाके उन्होंने गुंडूराव को बनाया था, और रामकृष्ण हेगड़े की अपील ब्राह्मण कम्युनिटी से भी ज्यादा बाहर थी और जनता पार्टी के वो हेड थे। ही वाज अ वेरी कैरिस्मेटिक लीडर। तो इन दोनों में से कोई भी उस तरीके का कैरिस्मेटिक लीडर नहीं है, और हो सकता है कि काफी नेगेटिव विप्लैश भी हो इन सब चीजों को लेकर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे बार बार बात होती है, हमने कई स्टेट्स में ये देखा, मतलब एक अलिखित फॉर्मूले जैसा बना दिया गया था कि साहब महाराष्ट्र में आपको एक मराठा नेता को ही मुख्यमंत्री बनाना होगा, हरियाणा में जाट नेता को, या पंजाब में जट सिख को, इस तरह की एक समझदारी कायम सी कर दी गई थी। लेकिन हमने देखा है राजस्थान में अशोक गहलोत
जिस समुदाय से आते हैं उसका 2-3% वोट है, लेकिन इसीलिए कि एक काउंटर पोलराइजेशन नहीं होता है, सबको वो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। बीजेपी ने इसी तरह का प्रयोग हरियाणा में किया है और कर्नाटक में भी ये बात कही जा रही है कि सिद्धारमैया का भी एक एग्जाम्पल है, जो ना तो लिंगायत थे ना वोक्कलिगा थे। ही इमर्ज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग क्षत्रप और उन्होंने पिछड़ों, दलितों और मुस्लिमों को साथ लाके एक अपना एक सोशल ब्लॉक बनाने की कोशिश की, है ना? Yeah, he still looked at as more of a Dalit backward classes leader. Yes. सिद्धरामैया जी। तो क्या बीजेपी इस तरह की किसी रणनीति पर काम कर सकती है? ये मेरा सवाल है आप दोनों से। लेकिन उससे पहले नबीला, आई वांट अ क्विक रिमार्क कि येदियुरप्पा का ये जो 2 वर्ष का कार्यकाल रहा है, इसको राज्य में किस तरह से देखा जा रहा है? इनफैक्ट कोविड-19 पैंडेमिक का हैंडलिंग येदियुरप्पा जी का बहुत ही अच्छा रहा। बहुत साइंटिफिक एक्सपर्ट्स यहाँ पर जो मेडिकल एक्सपर्ट जो है उन्होंने बोला टाइम एंड अगेन कि येदियुरप्पा नेशनल लॉकडाउन, जब मोदी जी उनसे पहले ही उन्होंने यहाँ पर कर्नाटका में लॉकडाउन अनाउंस कर दिया था, तो उनका कोविड हैंडलिंग को अप्रिशिएट किया गया है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी थी, मगर जैसे दूसरे स्टेट्स में था या नेशनल कैपिटल दिल्ली में था या फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में, वह ऐसी मतलब प्रॉब्लम या क्राइसिस बेंगलुरु में उतनी दिखाई नहीं दी और उसकी क्रेडिट बिल्कुल येदियुरप्पा जी को जाता है। तो उनका कोविड हैंडलिंग बहुत ही बढ़िया था, ये ऐसे अप्रिशिएट किया जाता है। मगर उसके अलावा करप्शन चार्जेस बहुत ही है उनके ऊपर। हालांकि बहुत सारे केसेस उनके अब हट चुके हैं, ही इज एक्सोनरेटेड फ्रॉम मोस्ट ऑफ दैट, बट उनका एक अभी लैंड डिनोटिफिकेशन का केस अभी भी चल रहा है, जो अभी स्पेशल कोर्ट कर्नाटका में उनको बी रिपोर्ट का जो अक्विटल या केस को क्वाश करने के लिए वो बी रिपोर्ट को उन्होंने क्वाश कर दिया। तो अभी भी वो डिनोटिफिकेशन, लैंड डिनोटिफिकेशन केस में अभी भी उनका नाम करप्शन में इन्वॉल्व है। उसके अलावा उन्होंने मैं कहूँ कि बहुत ही ग्रांट्स जो अनाउंस किए हैं, फंड्स जो फ्लड विक्टिम्स नॉर्थ कर्नाटका में जो फ्लड्स हुए थे उसके लिए जो फंड्स उन्होंने अनाउंस किए, अभी तक वो लोगों को उनको मिला नहीं है। तो लोग उतना भी खुश नहीं है येदियुरप्पा से, मगर ये कोविड हैंडलिंग के बारे में थोड़ा उनको क्रेडिट दिया जाता है। तो इफ यू आस्क मी व्हाट काइंड ऑफ ग्रेट वर्क ही इज डन इन द लास्ट 2 years, उनका मतलब पोजीशन ही शेकी था, तो 2 साल में उनकी यही फाइट थी कि उनकी कुर्सी को पकड़ के बैठे। मैंने अपना सवाल पूछा था, मैं उसको दोहरा देता हूं कि किस तरह की सोशल मोबिलाइजेशन की तरफ बीजेपी देख रही है टू रिटेन कर्नाटका, विच इज देयर एंट्री पॉइंट इन साउथ सदर्न पॉलिटिक्स। निस्तुला, देखिए हर तरह की एक्सपेरिमेंट होती है, लेकिन उसका बैकलैश भी होता है। आपने महाराष्ट्र का नाम लिया, आपने देखा होगा कि वहां पे जो बैकलैश हुआ 2019 के इलेक्शन के बाद, और जिस तरीके से एनसीपी वगैरह को अच्छे नंबर मिले, क्योंकि मराठास अपने आप को बहुत दबे कुचले मान रहे थे और एक इम्पोजिशन मान रहे थे एक ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को। तो इस तरीके की सोशल एक्सपेरिमेंटेशन तब होती है जब आप बहुत स्ट्रांग होते हैं एट द सेंटर। अभी तो स्ट्रांग है बीजेपी एट द सेंटर, और बीजेपी का जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है बैंगलोर कर्नाटका में, वो भी बहुत स्ट्रांग है। और मैंने जैसे पहले कहा, कोस्टल कर्नाटका में संघ का बहुत बड़ा हाथ है, तो वहां पे जातिवाद उतना बहुत बड़ा इलेक्शन इशू नहीं होता, लेकिन हिंदुत्व जरूर होता है। सो अगर हिंदुत्व के बड़े स्ट्रांग प्लान पे अगर ये किसी और जाति जिसकी संख्या कम हो उसको बिठाएं, वो हो सकता है कि चल जाए फॉर सम टाइम। मैं ये मानना नहीं करूंगी कि नहीं होगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन दैट यू हैव चोजन एंड वेदर येदियुरप्पा जी शांतिपूर्वक अपनी गद्दी जो है ट्रांसफर करते हैं। नबीला, you want to add something to this? येदियुरप्पा जी ने अभी जितना भी उन्होंने कहा है, उन्होंने बोला है कि जो हाईकमांड, बीजेपी हाईकमांड चाहेंगे वो ही करेंगे, जो रेजिग्नेशन देंगे ओनली इफ द बीजेपी हाईकमांड आस्क्स हिम टू। मगर जहां पर ये एक तरफ ऐसे बोलते हैं, दूसरी तरफ बहुत ही ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं कि ये जो लिंगायत सीर्स है उनको हर बार उन्होंने लेटर्स या उनका रिक्वेस्ट भेजा है हाईकमांड को, वो जाके मिले भी। बहुत सारे सीयर्स दिल्ली भी आए थे। जो कांग्रेगेशन है एवरी अदर वीक, लास्ट फ्यू वीक्स में बहुत ही बार मिले हैं। तो ऐसा प्रेशर बीजेपी को भी थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है हाईकमांड में। और बहुत ही यहाँ पर जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो बहुत बार कह रहे हैं कि अगर बीएसवाई को निकाल दिया ये टाइम पे, वो बहुत ही बुरा समय होगा, क्योंकि बीएस येदियुरप्पा एक ही मास लीडर है यहाँ पर कर्नाटका में। तो बीजेपी उनके बिना या उनको खुश अगर ना किया उन्होंने,
तो फिर उनके हाथ से बीजेपी के हाथ से यहाँ पर कर्नाटका निकल जाएगा। ऐड करनी है सौरभ कि लिंगायत कम्युनिटी के साथ एक नैरेटिव जुड़ा हुआ है, वो है हर्ट फीलिंग्स का और उपेक्षा का। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी निस्तुला, मैंने आपका एक आर्टिकल द हिंदू में पढ़ा जिसमें आपने इस पूरे एपिसोड की तुलना वीरेंद्र पाटिल वाले एपिसोड से की। प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। जी 1990 की बात है, वीरेंद्र पाटिल जी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और राम रथ यात्रा वगैरह चल रही थी, तो कुछ कम्युनल वायलेंस की इंसिडेंट्स भी हुई थी। तब वीरेंद्र पाटिल मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के नेता थे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। 1990 में चुनाव हुए थे और बड़े जनादेश के साथ कांग्रेस आई। जी 169 सीटें उनको मिली थी 2024 में से, विच इज द बेस्ट परफॉर्मेंस एवर ऑफ द कांग्रेस इन कर्नाटका। तो लेकिन उनको तब ब्रेन स्ट्रोक हो गया था और ये कम्युनल वायलेंस के इंसिडेंट्स थे। जनता दल की सरकार थी एट द सेंटर और राजीव गांधी पार्टी प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। वो आए, उन्होंने कुछ एरियाज को टूर किया जहां पे कम्युनल वायलेंस हुई थी और जाते जाते बेंगलुरु एयरपोर्ट में जाते जाते वो मुड़े और उन्होंने कहा नहीं मैं प्रेस से बात करूंगा, और उन्होंने कहा कि नया मुख्यमंत्री आएगा। तो जैसे ही वो कहा तो मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल टीवी पर गए और उनका चेहरा जो था वो पैरालाइज था और उस पैरालाइज चेहरे से उन्होंने बोला कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और ना ही मैं विधायक दल की बैठक बुलाऊंगा। तो जब ये लड़ाई शुरू हो गई, ये लड़ाई होने लगी बिटवीन पीपल हु वांटेड टू रिप्लेस हिम विद इन द पार्टी एंड उनका जो खेमा था, तो जनता पार्टी की जो सरकार थी दिल्ली में, उन्होंने 169 सीटें होने के बावजूद उस वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज किया और बहुत बड़ा हंगामा हुआ था उससे। लिंगायत कम्युनिटी ये सारी चीजें देख रही थी, उनको लगा कि हमारा आदमी जो बीमार है उसको बीमारी में उसको रिकवर होने नहीं दिया और कांग्रेस पार्टी ने उसको पद से हटा दिया। अब हम इनके पास नहीं जाएंगे। अगले इलेक्शन में जो 1994 में हुआ था, कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर आ गई थी। तो ये जो एक उपेक्षा की भावना और इंसल्ट की भावना, ह्यूमिलिएशन की भावना लिंगायत कम्युनिटी में थी, उसको फिर पकड़ा बीजेपी ने। बीजेपी को कुछ फायदा मिला और येडियुरप्पा को जिस तरीके से प्रमोट किया गया तो काफी वोट जो है वो इनकी तरफ आ गया, क्या कहते हैं, बीजेपी की तरफ आ गया। और कांग्रेस वोक्कलिगा और अहिंदा और बैकवर्ड और माइनॉरिटी वोट्स को लेके आगे बढ़ती रही और जेडीएस का जो अपना गढ़ है मंड्या हासन जो ओल्ड मैसूर इलाका कहलाता है, वो वहां उसको लेके आगे बढ़ते रहे। तो ये पृष्ठभूमि है जिसमें हम लिंगायत और जिस तरह से लिंगायत मठाधीश कुछ 3500 मठ हैं कर्नाटक में जो लिंगायत कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। 98 सबसेक्ट्स हैं इस कम्युनिटी के। ये कोई सीधी बहुत सिंपल कम्युनिटी नहीं है अंडरस्टैंड करने के लिए, इसके बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। और ऑलमोस्ट एवरीबडी इंक्लूडिंग इनका जो टॉप मोस्ट मठ है सिद्धगंगा मठ, वो इनके येडियुरप्पा के सपोर्ट में आके बैठ गया है। तो ये एक बहुत टेढ़ी खीर है, गुत्थी है। इसको सुलझाने में थोड़ा फिनेस, सोफिस्टिकेशन, स्टेट क्राफ्ट जरूर दिखाना पड़ेगा नेशनल लीडरशिप को, जो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जी, यहाँ पर बीजेपी की ऑपरेशन कमला भी बहुत ही ज्यादा उनके यहाँ पर रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे पहले जो सरकार गिरी कांग्रेस और जेडीएस की, वहां से एटलीस्ट 17 ऑड एमएलए वहां से यहाँ उन्होंने डिफेक्ट किया। तो बीजेपी का भी अभी इमेज उतना खास नहीं है कर्नाटका में। दे लुकिंग एज अ डिफेक्टर्स being paid the kind of money to defect, ऐसे पैसे लिए हैं जंप करने के लिए, ऐसी बात है। मगर वो उनका वहां पर इमेज कैसे वो हैंडल करेंगे वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल जो लक्ष्मण सवदी है, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में हारा, फिर भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जो ऑपरेशन कमला में जो कहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने उनको रिवॉर्ड दिया, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया है। तो ऐसे जो रेपुटेशन भी है उतनी खास नहीं है यहाँ पर। बहुत सारे डिफेक्टर्स को भी पोजीशन देना पड़ेगा, तो बीजेपी को बहुत ही ज्यादा कैलकुलेट करके देना पड़ेगा जिनको जो देना है। हमारा अंतिम प्रश्न निस्तुला जी से है। मैम, हम दो लोगों के राजनीतिक भविष्य और भूमिका के ऊपर आपसे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहते हैं। एक तो है बीएल संतोष, जिन्होंने काफी लंबा टाइम अब सेंटर में अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए और वो ऑलमोस्ट टॉप पे पहुंच ही गए हैं। क्या वो उनके लिए कोई जगह उनके अपने सूबे में बनेगी, और अगर हाँ तो वो क्या उनकी भूमिका हो सकती है, पहली। और दूसरा, हमारे कांग्रेस में भी एक बहुत एम्बिशियस और अग्रेसिव पॉलिटिशियन है DK शिव कुमार, जो कि
मतलब बहुत पॉपुलर नहीं है, कि वो चुप नहीं बैठ जाते हैं वो किसी भी चीज में। ठीक है, वो पिछली लड़ाई हार जाते हैं जब उनके 17 विधायक डिफेक्ट करते हैं, लेकिन उनका अपना नाम है अपने काम करने के तरीके को लेकर के। तो इन दो लोगों पर इन लोगों की क्या भूमिका होगी, इनका क्या भविष्य होगा? देखिए, बीएल संतोष जी की तो कभी बनी नहीं है येदियुरप्पा जी के साथ। पहले वो संगठन महामंत्री थे और ये बहुत सारे लोगों को उन्होंने संगठन में भी, जो अभी बीजेपी में नेता बने हैं वो उनके संरक्षण से संगठन में आए हैं। और अभी दिल्ली में भी जो सीटी रवि वगैरह महामंत्री बने हैं बीजेपी के नेशनल लेवल में, वो भी बीएल संतोष जी के ही खेले कहलाते हैं। तो बहुत ओपनली इनकी लड़ाइयां होती थी। और येदियुरप्पा जी, संतोष जी तो ज्यादा कुछ बोलते नहीं संघ से, और येदियुरप्पा जी लेकिन ओपनली बोलते हैं उनके खिलाफ में। तो जब ये संगठन महामंत्री बन के दिल्ली आए, तभी येदियुरप्पा जी के लोगों को समझ में आ गया था कि बहुत मुश्किल होने वाली है अभी आगे सेंट्रल लीडरशिप से डील करने के लिए। मुझसे इनफैक्ट येदियुरप्पा जी के परिवार वालों ने पूछा था कि क्यों हमें हमारे येदियुरप्पा जी को बहुत ज्यादा यहाँ पता नहीं मिलता दिल्ली आने पर। तो मैंने कहा कि परिवार ही सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि पार्टी में लिंगायत सपोर्ट बना रहे, इसकी ज्यादा चिंता नहीं है उनको। उनको ये ज्यादा चिंता है कि मेरा परिवार जो है पॉलिटिक्स में और बीजेपी की पॉलिटिक्स में बना रहे। संतोष जी कहीं ना कहीं इस इशू को भी यहाँ पे रेज कर रहे हैं, वो बहुत क्लियर है। और मुझे याद है कि 2015 में मैंने कुछ यंग बीजेपी के नेताओं के ऊपर एक स्टोरी की थी। तब मैं इकोनॉमिक टाइम्स में थी और बेंगलुरु में 1 महीना कुछ उनका रीलॉन्च था, तो उसके लिए गई थी। पॉलिटिकल पेजेस के रीलॉन्च थे तो उसके लिए गई थी। तो एक स्टोरी मैंने की थी कि फडणवीस की तरह कुछ यंग लोगों को तैयार किया जा रहा है, ये है वो है। और कुछ लोगों के नाम मैंने छाप दिए थे, अरविंद बेल्लाड वगैरह, जो तभी एमएलए वगैरह बने थे। तो मुझे काफी लोगों के फोन आए और बोला कि आपने संतोष जी का नाम नहीं लिखा, सबसे आगे संतोष जी का ही नाम है, क्योंकि वो क्विंटेसेंशियल ऑर्गेनाइजेशन मैन है। उनका एक ही क्या कहते हैं उसको, नेगेटिव पॉइंट फॉर मैस पॉलिटिक्स कहेंगे कि उनकी जो जाति है ब्राह्मण जाति, वो 1 या 2% है और कर्नाटका में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है वो न्यूमेरिकल सिचुएशन को लेकर। दूसरा आपने कहा डीके शिव कुमार जी का। तो डीके शिव कुमार, अच्छा, जब अगर संतोष जी को मुख्यमंत्री बनाना भी है, इट विल बी अ ग्रेट लीप ऑफ फेथ फॉर बीजेपी कि आप न्यूमेरिकली स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जिसका आपका सपोर्ट बेस है, उसको नजरअंदाज करके ब्राह्मण को बना रहे हैं। खैर, मोदी जी के टाइम के लिए भी यही रिस्क लिया गया था वाजपेयी जी द्वारा, और वो पटेल नहीं थे, क्योंकि वहां पे भी एक रिसीव विजडम थी कि एक पटेल चीफ मिनिस्टर ही बना सकती है बीजेपी गुजरात में, तो वो नहीं किया। और वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, क्योंकि ये भी संगठन में ही काम किए थे उससे पहले, उन्होंने कभी कोई इलेक्टेड ऑफिस नहीं किया था। सो हो भी सकता है। दूसरा, डीके शिव कुमार जी के बारे में जो आप कह रहे हैं, डीके शिव कुमार जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मैस लीडर हैं, जो लोगों को इलेक्शन जिता सकते हैं कांग्रेस पार्टी में। अब बहुत कम ऐसे लोग बचे हैं जो लोगों को इलेक्शन जिता सकते हैं। आपको याद होगा कि तेजस्विनी सी रमेश करके एक सांसद होती थी 2004 में, और उन्होंने बहुत, उनको जायंट किलर कहा जाता था, क्योंकि हासन से उन्होंने एच.डी. देवेगौड़ा को इलेक्शन हराया। तो वो डीके शिव कुमार की प्रोटेजी थी उस टाइम पे, और उन्होंने इनकी मदद की थी देवेगौड़ा जी को शिकस्त देने में। उनकी पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट्स करेक्ट हैं, मैस पॉलिटिक्स की तरफ उनका रुझान है। वो हमेशा अपने आप को कहते हैं कि मैं अहमद पटेल जी का चेला हूं, मतलब कि बैकरूम ऑपरेशंस एंड स्टेट क्राफ्ट की सांठगांठ और ऑर्गेनाइजेशनल वर्क, उसमें परिपक्व है। सिद्धरामैया जी एक बार बन चुके हैं मुख्यमंत्री, और इनका ये कहना है कि अब हमारी बारी है। तो इनको बिठाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इवन इन कोविड अगर आप देखें तो सबसे पहले माइग्रेंट्स वाले इशू पे डीके शिव कुमार ही थे जिन्होंने कहा था कि अगर सरकार माइग्रेंट्स को अपने घर जाने के लिए व्यवस्था नहीं कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी पैसा देगी बस वगैरह का इंतजाम करने के लिए, ट्रेन का इंतजाम करने के लिए हम देंगे। तो उसके बाद फिर सबकी गाड़ी निकली और सबने कहा कि नहीं, फिर सब पॉलिटिशियंस जागे और उन्होंने कहा नहीं, कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए जो पैदल माइग्रेंट्स सड़क पे आ गए। पॉलिटिकली इंस्टिंक्टिवली ये पॉलिटिशियन है, और इनको अब बिठाना, क्योंकि आपने इनको पीसीसी प्रेसिडेंट बना दिया है, इनको अब बिठाना बहुत मुश्किल होगा। सिद्धरामैया जी अपने पुराने कास्ट कॉम्बिनेशन से कुछ भी कोशिश कर लें, डीके शिव कुमार जी अभी पार्टी हाईकमांड को ये जरूर लगता है कि डीके शिव कुमार जैसे व्यक्ति।
जी, डीके शिव कुमार बेसिकली जो बीजेपी में अमित शाह को चाणक्य बुलाते हैं बीजेपी के लिए, तो कांग्रेस पार्टी में डीके शिव कुमार को वो चाणक्य बुलाते हैं। फ्रॉम गुजरात पॉलिटिक्स, जो गुजरात में रिसोर्ट पॉलिटिक्स हुआ, जहां पर बहुत सारे कांग्रेस एमएलए को उन्होंने रिसोर्ट में यहाँ पर प्लेस किया था, वो सब डीके शिव कुमार का ही हाथ था। वहां से कर्नाटका में भी रिसोर्ट पॉलिटिक्स में उनका मतलब PhD है शायद। ही इज वेरी फेमस फॉर रिसोर्ट पॉलिटिक्स। So he is known as someone who will, like निस्तुला जी ने कहा है कि इलेक्शन जिता सकते हैं और जिताएंगे, ऐसी उनकी कैपेसिटी है। बहुत सारे उनके ऊपर भी, डीके शिव कुमार के ऊपर बहुत सारे करप्शन चार्जेस है, ईडी IT सब उनके पीछे लगे हैं। अभी भी उनका केस चल रहा है। क्या उन ऐसे टेंटेड पर्सन को जिनके ऊपर इतने करप्शन चार्जेस है ऑलरेडी, प्रूफ नहीं हुआ है, अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, जो भी एविडेंस मिला है वो भी सब्सटैंशिएट नहीं कर पाए हैं ईडी या IT। तो ऐसे आदमी को, जहां पर एलिगेशंस इतना ज्यादा है कि करप्शन इतने नेक डीप है वो करप्शन में, क्या कांग्रेस पार्टी उनको बिठा सकते हैं एज ए चेयरमैन, चीफ मिनिस्टर स्पेस इन कर्नाटका? वो एक बड़ी क्वेश्चन होगी। मगर अगर विनेबिलिटी की बात है तो डीके शिव कुमार का ही नाम पहले आता है। मगर क्लीन इमेज की बात जब होगी तो सिद्धरामैया की इमेज बहुत ही क्लीन है। और जैसे बीजेपी में इतना अभी ट्रबल चल रहा है कि कौन चीफ मिनिस्टर फेस बनेगा, यहाँ पर कांग्रेस में भी उतना ही मुश्किल है। डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया का दो अलग कैंप है और वो दो कैंप मिलजुलते नहीं है, बहुत ही लड़ाइयां होती रहती है। इनफैक्ट ऑपोजिशन लीडर जो है सिद्धरामैया है और KPCC चीफ है जो डीके शिव कुमार है, उनकी कभी नहीं बनती है। और जो भी डिसीजन लेना पड़ेगा वो अपने अपने बल पर लेते हैं। तो वो भी एक सिंक्रोनी में नहीं है अब, जैसे बोल सकते हैं। मगर यही है, डीके शिव कुमार जो भी कांग्रेस हाईकमांड बोलेगी वो करते हैं। ही इज अ ह्यूज फॉलोअर ऑफ द गांधी फैमिली। जो भी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या सोनिया गांधी कहेंगे, वो डीके शिव कुमार सर आपको पर उनके लिए। ऑलराइट, निस्तुला, नबीला, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने नेता नगरी के लिए इतना टाइम दिया और कर्नाटक की पॉलिटिक्स के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बताया। थैंक यू।